जय हिंद दोस्तों। मैं मनोज नायक की खरी खरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अंधेरी एमआईडीसी के विषय पे बात कर रहे हैं। एमआईडीसी के अंदर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के लिए एमआईडीसी ने एक विकासक को अपॉइंट किया। जब विकासक ने यहाँ पर काम चालू किया तो उसकी अनियमितता बहुत पाई गई है, लेकिन उसके ऊपर एमआईडीसी खामोश है। उसका कारण हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है उसका कारण कि कुछ बड़ा भ्रष्टाचार के इसमें से बू आती है, जो समय समय पे लोगों ने बोला है। मेरा इस बार का विषय ऐसा है कि क्या यहाँ पर पहले से रह रहे झोपड़पट्टी वासियों को घर दिए गए, तो क्या उनको उनका मालिकाना हक मिला है? एमआईडीसी ने उनको मालिकाना हक बनाने से मेरा मतलब है कि जैसे अगर किसी ने चाल में अपना घर बेचा था, या जिसने खरीदा, या उसने बिल्डिंग में खरीदा, पूरी मुंबई के अंदर ट्रांसफ़र योजना है। एमआईडीसी में मैंने समय समय पर सभी अधिकारियों को लेटर दिए हैं कि लोगों को ट्रांसफ़र योजना का लाभ दिया जाए। गृह निर्माण खाता जो कि पूरा सर्कुलर पास करके दिया है कि हर एक व्यक्ति को उसका ट्रांसफ़र का राइट है। अगर घर बना है, घर बेचा है, तो खरीदने वाले को उसका जो भी नियम है, नियम के अंदर बैठ करके वो अपना ट्रांसफ़र ले सकता है, इवन पात्रता के समय भी, और अगर अपात्र है तो भी उसको मोहलत दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। प्रशासन ने, एमआईडीसी ने एकदम आंखें बंद की है। बिल्डर और राजनेताओं के आगे सरेंडर है। बड़े बड़े नेताओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो कि समय पर कभी भी, चाहे पुराने काल से लेकर अभी तक 15-20 सालों से जब भी इसके ऊपर कंप्लेंट हो रही थी, तो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई है। पॉलिटिकल गरिमा पे बैठे हुए व्यक्ति ने, मतलब जैसे आज के आमदार ले लो, या इससे पहले के आमदार ले लो, या नगर सेवक ले लो, उन्होंने पब्लिक की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है, वो आप खुद समझदार हैं। तो लोगों को उनके घर, उनके मालिकाना हक बनाने से मतलब है कि सरकार के अंदर उसको ट्रांसफ़र योजना में ला करके, जैसे अभी एक अभय योजना निकली, अभी अभय योजना बंद हो गई, लेकिन कब तक एमआईडीसी यहाँ की जनता को, मैं तो हर सोसाइटी वालों से बोल रहा हूँ, मेरा स्पेशल सवाल सोसाइटी वालों से है। सोसाइटी वालों ने कल अपना सेल्फ डेवलप करना है, तो क्या एमआईडीसी के पास जाना है? आप लोग सभी सोसाइटी वाले एकजुट होकर के लोगों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए एकजुटता होकर के अपने हक मांगे। कल सोसाइटी अपना हक ले लेगी तो उसको डेवलप करने का राइट उसके पास रहेगा। और जो एमआईडीसी और बिल्डर ने जो एक यहाँ पर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है कि लोगों को उनको राइट नहीं दे रहे, कल क्या होगा? कल फिर से इनको हेयरिंग होएगी, कल फिर से इनको अपात्र किया जाएगा, कल फिर से ब्लैक मेलिंग चलेगी, कल फिर से इनसे पैसा खींचा जाएगा, कल फिर से परेशान किया जाएगा। हर सोसाइटी ने अपना हक लेकर के, जो 10 साल 15 साल हो गया है, उसको डेवलपमेंट का उनके पास राइट दे देना चाहिए। एमआईडीसी ने बड़ी ताबड़तोड़ देना चाहिए। अब जब वहाँ पर इनका राइट खत्म है तो सोसाइटियों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। वैसे सोसाइटी और टेनेंट का भी ट्रांसफ़र कराने के लिए एमआईडीसी से जो भी लीगलिटी है वो करवाना चाहिए। जब आप लीगल में कभी भी जाएंगे तो आपको अड़चन नहीं आना चाहिए। ऐसा नियम बना हुआ है, उसको सरकार को फॉलोअप करने के लिए सरकार की जीआर कॉपी, सबमिशन कॉपी देने के बावजूद एमआईडीसी सुनने को तैयार नहीं है। अब हर एक सोसाइटी के टेनेंट को ट्रांसफ़र का राइट अभय योजना से एमआईडीसी में भी लागू होना चाहिए। मैं तो हमारे आमदार साहब से कहूँगा कि झोपड़पट्टियों का दुख
झोपड़पट्टी रहवासियों का दुख उनको ट्रांसफ़र करवाने में मदद करें, क्योंकि मुर्जी भाई पटेल जितनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ का लगभग सारा हिस्टोरिकल सारी हिस्ट्री उनको पता है। तो निवेदन है आमदार साहब से कि ये ट्रांसफ़र के मैटर को आप उठाएं और लोगों को उनके घर उनके नाम पे हो जाए, उसमें आपसे बड़ी उम्मीद है। बाकी लगे हुए तो हम लोग भी हैं, लेकिन शायद आप लगेंगे तो शनिवार को जो आप जनता दरबार लगाते हैं उसके अंदर आप ये विषय हम लोग आपके पास लेकर आ रहे। हम चाहेंगे कि सोसाइटी वाले खुद पहुंच जाए अपने राइट लेने के लिए। हम तो अपनी तरफ से लगे हुए ही हैं, क्योंकि वो शनिवार को जो बैठक होती है जनता दरबार जो लेते हैं शनिवार को, उसके अंदर ये मुद्दा सभी सोसाइटियों ने आमदार साहब को बोलना चाहिए। और आमदार साहब इसके ऊपर कब प्रकाश डालते हैं और कब लोगों का घर उनका हक का उनको मिल जाता है तो MIDC वासियों के लिए ठीक होगा। MIDC ने ट्रांसफ़र राइट जल्दी से जल्दी दे देने चाहिए लोगों को, उनका हक भविष्य के अंदर वो बेचें या कुछ लोन लें तो उनको आसानी रहे, फंसाए ना। आज तक तो सोसाइटियों को फ्री होल्ड नहीं रखा है, सभी को फ्री होल्ड करके दे दे ताकि कल वो अपना भविष्य खुद तय करें। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, हर एक टेनेंट को ट्रांसफ़र राइट है। खरीदी बिक्री जो भी है सोसाइटी के अंदर ट्रांसफ़र लिया है, फिर बाद में उसने लोन लेना है या कहीं पर भी उसको कुछ कार्य है या MIDC में जा कर के अपना ट्रांसफ़र लेना है, ताकि कल उसका जीवन आसान हो। नहीं तो मालूम पड़ेगा 15-20 साल बाद 10 साल बाद रिडेवलपमेंट में गए और फिर MIDC के चक्कर लगाने पड़े और ये एक लंबी लड़ाई चलती रहेगी, इसका अंत नहीं होगा। जागरूक होइए, अपने हक की आवाज़ बनिए, आप खुद अपनी सेल्फ आवाज़ बनिए। मुझ जैसे न जाने कितने लोग आपको लेटर लिख के और फेसबुक पे वीडियो बना करके या अधिकारियों से लड़ के आपको बता रहे हैं। जागना आप ही को होगा, अपने हक के लिए जागे। इसी में आने वाले भविष्य के अंदर MIDC में जो रह रहे झोपड़पट्टी वासियों का जो घर है उनकी सुरक्षा होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।